आपसे बात करने वाली हूँ आपकी और उनकी डीप फीलिंग्स क्या है एक दूसरे को लेकर के, साथ ही साथ चेक करेंगे कि इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, रिश्ता कहाँ तक जा सकता है आगे, क्या इस रिश्ते में हो सकता है। चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो जरूर करते जाएं। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह सबसे पहले मेरा डिस्क्लेमर कि जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, हर इंसान रेजोनेट करे ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट करें तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। रीडिंग के बीच में भी अगर आपको ऐसा लगे कि रीडिंग आपके हिसाब से नहीं जा रही तो आप वीडियो स्किप कर सकते हैं, बिकॉज जनरल रीडिंग ऐसी ही होती है। 1-on-1 कंसल्टेशन के लिए आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए विदाउट फर्दर वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं कि इस टाइम पर आप कैसी ऊर्जा में हैं, आप क्या फील कर रहे हैं इस टाइम पर। मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज क्या है, डिवाइन प्लीज गाइड, यूनिवर्स प्लीज गाइड, क्या सोच रहे हैं इस टाइम पर मेरे व्यूअर्स के दिमाग में, क्या चल रहा है, कैसी ऊर्जा में वो इस टाइम पर दिखाई दे रहे हैं, क्या है उनकी करंट एनर्जीज। चलिए देखते हैं क्या कार्ड्स आपके लिए आ रहे हैं। जस्टिस। देखिए इस टाइम पर आप बहुत लंबे समय से शायद वेट कर रहे हैं किसी चीज़ का। आप अब अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा बोल्ड बन चुके हैं। लाइफ में राइट डिसीजंस लेना, हमेशा शायद सही की तरफ चलना, लाइफ में किसी का भी गलत ना लेना अब आपका एक नेचर बन चुका है। इस टाइम पर आप अपनी लाइफ में खुद एक जस्टिस ढूंढ रहे हैं कि अब ना तो आप किसी के साथ गलत करेंगे, ना ही आप किसी को अपने साथ गलत करने देंगे। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव इस टाइम पर आप नजर आ रहे हैं। आप इस टाइम पर ऐसे हो रखे हैं कि अगर आपको सामने वाला व्यक्ति कोई बात अगर बोल रहा है तो आप उसे एकदम से कहते हैं ना कि रिवर्ट करें, एकदम से रिप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि अब आप बिल्कुल जो भी डिसीजंस ले रहे हैं अपनी लाइफ में, आप अपनी लाइफ में जो भी कर रहे हैं उस टाइम पर अब आपको किसी की भी कोई रोक टोक नहीं चाहिए, कोई भी रेस्ट्रिक्शंस आपको अपनी लाइफ में नहीं चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप इस टाइम पर बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक, बहुत ज़्यादा एग्रेशन इस टाइम पर आप में मुझे दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पर क्लियरली नजर आ रहा है कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। आपको नहीं समझ में आ रहा है कि लाइफ में आपको जाना कहाँ है। क्लैरिटी यहाँ पर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मिसिंग है। आप कभी एक काम पे फोकस करते हो, फिर दूसरे पल में आप दूसरी चीज़ें सोचने लग जाते हो, दूसरे के इंसान के बारे में सोचने लग जाते हो। समहाउ यू नो आप हमेशा ऐसा लगता है कि लाइफ में इससे बेहतर क्या, इससे बेहतर क्या, इससे बेहतर क्या। तो उस बेहतर के चक्कर में शायद आप अभी तक डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको अपनी लाइफ में एक्चुअल में क्या चाहिए, चाहे फिर वो रिश्ते हो आपके, चाहे वो आपकी पढ़ाई हो, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आपका करियर हो। क्लियरली ऐसा नजर आ रहा है कि चीज़ों को लेकर के आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। हमेशा कुछ ना कुछ आप लाइफ में नया नया ट्राई करते रहते हैं। कहते हैं ना कि मास्टर ऑफ क्या बोलते हैं उसे, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। तो क्लियरली ऐसी कंडीशन इस टाइम पर आपको दिखाई दे रही है। आप जल्दी से किसी की बात सुनना नहीं चाहते हैं। कोई भी इंसान अगर आपको कोई चीज़ की सलाह देता है तो आप उसको कंसीडर नहीं करते हैं। एंड समहाउ यू नो कंपैरिजन यहाँ पर आप में बहुत ज़्यादा लग रहा है। बहुत कंफ्यूज है आप इस टाइम पर। आपको ऐसा लग रहा है कि भाई अगर आप इस रास्ते पर जाएंगे तो ये बेहतर रहेगा, दूसरे ही पल आप दूसरा रास्ता अपनी लाइफ में चूज करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो क्लियरली नजर आ रहा है इस टाइम पर आप रिश्तों को लेकर भी यहाँ पर काफ़ी कंफ्यूज नजर आ रहे हैं, साथ ही साथ अपने करियर को लेकर के काफ़ी कंफ्यूज है। यू आर एक्चुअली वांटिंग कि आपको लाइफ में इससे बेहतर मिल जाए। तो कंपैरिजंस आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है आप इस टाइम पर अपने पर्सन के साथ, आप जिसके साथ भी आप रिलेशनशिप में हो, तो आप शायद देख रहे हो कि इससे बेहतर शायद कोई और मिल जाए, इससे बेहतर कोई और मिल जाए। तो क्लियरली यहाँ पर ऐसी एनर्जीज इस टाइम पर आपको दिखाई। सो यू जस्ट वांट कि लाइफ में कुछ बेहतर हो जाए। तो बहुत कंफ्यूज हैं, आपको क्लैरिटी ही नहीं है कि आपको लाइफ में भी क्या करना है। तीसरा कार्ड देखते हैं क्या आपके लिए आ रहा है। लाइफ में आपके ड्रीम्स बहुत बड़े बड़े इस टाइम पर, आप बहुत लंबे, बहुत एम्बिशियस नजर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने करियर के बारे में भी सोचते हुए नजर आ रहे हैं। विजन आपके बहुत ज़्यादा बड़े हैं, सपने बहुत बड़े हैं, लेकिन कंफ्यूजन इतने ज़्यादा हैं आपकी लाइफ में कि आप अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। लेकिन यहाँ पर क्लियरली नजर आ रहा है कि आप जो है अपनी लाइफ में शायद बाहर भी शिफ्ट करना चाह रहे हो। कहीं ना कहीं आप सोच रहे हो कि आप या तो जहाँ पर आप स्टे करते हैं आप वहाँ से उस जगह को चेंज करना चाहते हैं, जॉब चेंज करना चाहते हैं, या फिर अपनी लाइफ में रिलेशनशिप आप जो है दूर भागते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा फोकस कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप अपने करियर को लेकर के भी अब सोचने लगे हो। कहीं ना कहीं आपके मन में चिंताएं आने लगी हैं कि आपके करियर में अब आपको कैसे ग्रोथ चाहिए, क्या आपकी लाइफ में होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। क्लियरली यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप ट्रैवल भी करना चाह रहे हो सकता है बहुत जल्द आप जो है कहीं बाहर भी घूमने के लिए जाओ, कहीं आप वर्ल्ड टूर पे जा सकते हो, कहीं आपकी जगह चेंज हो सकती है, बिकॉज किसी काम के सिलसिले में शायद इस टाइम पर आपके दिमाग में चल रहा है कि चलो यहाँ पर अगर सेटअप नहीं हो रहा है तो चलिए दूसरी जगह जाकर के ट्राई करते हैं, जॉब चेंज कर सकते हैं, बिजनेस ने आप स्टार्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ बिजनेस से रिलेटेड जो है कुछ ना कुछ काम आप डेफिनेटली चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी आपकी मुझे दिखा रहा है कि आपके दिमाग में ऐसा चल रहा है कि भाई चलो प्लेस भी चेंज करके देखी जाए। तो ये भी एक दिमाग में आपके इस टाइम पर करंट एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पर ऐसा लग रहा है द डेविल की एनर्जीज यहाँ पर क्लियरली ये बता रही है कि आप इस टाइम पर अपने ही थॉट्स में उलझे हुए हो, आपको क्लैरिटी नहीं है। कहीं ना कहीं कहते हैं ना इंसान कभी कभी इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि वो अपना खुद का दुश्मन बन जाता है। आप किसी की बात शायद इस टाइम पर नहीं सुनना चाह रहे हो। इस टाइम पर आपके दिमाग पे कहते हैं ना कि अपने ऊपर आपकी खुद के थॉट्स इतने ज़्यादा इस टाइम पर हावी हैं कि शायद आप किसी की बात नहीं सुन रहे हो, आपको हर एक चीज़ ओवर बढ़ने लग रही है। कोई भी इंसान अगर आपकी लाइफ में इंटरफेयर कर रहा है तो आपको ऐसा लग रहा है कि सामने वाला आपको पोक कर रहा है फॉर नो रीज़न। तो काफ़ी परेशान, काफ़ी डिस्टर्ब इस टाइम पर लग रही हो। यहाँ पे क्लियरली ऐसा नजर आ रहा है कि आप शायद अकेला
अकेला रहना ज़्यादा पसंद करते हो, या फिर आपको अभी लाइफ में सीरियसनेस बहुत ज़्यादा कम है, किसी इंसान के साथ आप गलत संगत में भी हो सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि शायद लोगों के प्रभाव में भी यहाँ पर आप आ रहे हैं, जिसकी वजह से आप लाइफ में रॉन्ग डिसीजंस, रॉन्ग स्टेप्स भी आप अपनी लाइफ में लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस टाइम पर आपकी एनर्जी थोड़ी सी यहाँ पर मुझे डगमगाई सी लग रही है, काफ़ी कंफ्यूज, काफ़ी पजल लग रहा है। कुछ एडिक्शन भी यहाँ पर आपकी लाइफ में लग रहा है, किसी चीज़ को लेकर के शायद आपको लत है, या तो इस इंसान की लत है या फिर किसी और चीज़ की भी लत आपकी लाइफ में इस टाइम पर दिखाई दे रही है। क्लियरली काफ़ी कंफ्यूज आप इस टाइम पर नजर आ रहे हो, और टॉक्सिक सा कहीं ना कहीं इस टाइम पर आपका रिश्ते शायद हो रखे हैं, या फिर आपकी खुद की एनर्जीज इतनी टॉक्सिक है कि आप खुद ही अपने हाथ से जो है अपने बारे में यू आर टेकिंग द स्ट्रॉन्ग डिसीजंस इन योर लाइफ। इस टाइम पर काफ़ी कंफ्यूज और पजल्ड आप मुझे दिखाई दे रहे हो। क्लियरली टॉक्सिसिटी यहाँ पर नजर आ रही है इस टाइम पर। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में इतनी ज़्यादा टॉक्सिसिटी बढ़ गई है, मे बी पास्ट के रिलेशन से, आपके पास्ट की एक्सपीरियंस से, कि आपका रिश्ता, आपके आसपास के लोग, आपके आसपास का जो वातावरण है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बन चुका है, जिससे आप अब दूर भागना चाहते हो, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। तो क्लियरली यहाँ पर अगर हम सारे कार्ड्स को एक साथ मिला करके देखें तो ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कन्फ्यूजन है, लाइफ में आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स किए शायद, एंड यू आर जस्ट वेटिंग कि अब आपने लाइफ में बहुत कुछ सीखा है, बहुत लोगों ने आपको बहुत कुछ सिखाया है, लाइफ में आपको बहुत सारे लेसन्स लोगों ने दिए हैं, एंड अब यहाँ पर आप जो है अपनी लाइफ में अपने पर्सन को भी ढूंढना चाह रहे हो। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि भाई आप किसी और इंसान के बारे में अब सोचने लगे हो, आप अपनी लाइफ में किसी इंसान का वेट करो कि किसी इंसान के आने से आपकी लाइफ में जो है बहुत बड़ा चेंज आ जाए, आपका जो है सोल कनेक्शन आप जो है ढूंढ रहे हो। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है न्यू लव की तरफ आप शायद ज़्यादा जा रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि अभी लाइफ में जो भी हो वो बहुत जल्द जो है चेंज होना चाहिए, बट आप बहुत कंफ्यूज, बहुत पजल्ड इस टाइम पर दिखाई दे रहे हो। ऐसा लग रहा है कि शायद पास्ट में या तो आपका भी आपके पर्सन से जो है डिस्टेंस चल रहा है, नो कांटेक्ट में आप लोग हो सकते हो, एंड क्लियरली ब्रेकअप सिचुएशन यहाँ पर इस टाइम पर हो सकती है, जिसके बारे में आप अभी इतने ज़्यादा टॉक्सिक बन चुकी हो, शायद अब आपको बात भी नहीं करनी है, आप चीज़ों से भाग रहे हो, आप रिश्तों से भाग रहे हो, शायद आप कहीं ना कहीं अंदर से दोबारा से शायद न्यू लव की तरफ आप जाना चाह रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि शायद इस इंसान के साथ जीवन जी करके अब कोई फायदा नहीं है, आपने बहुत समझाया, अपनी तरफ से आपने बहुत संघर्ष किया, बहुत ट्राई किया, एंड अब आप ऐसी एनर्जीज में आ चुकी हो कि अब आपको लग रहा है कि आप जो कर रहे हो वही सही कर रहे हो, सामने वाला अगर आपसे बात करके समझाना चाह रहा है तो आप अब बिल्कुल भी सुनना नहीं चाह रहे हो। क्लियरली यहाँ पर आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज, पजल्ड हो, आपको सिंपल से बात करें तो आपको क्लैरिटी ही नहीं है। कहीं ना कहीं आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि शायद आपके साथ जो है दूसरा पर्सन भी आ जाए, जिस इंसान के साथ आपका ब्रेकअप हुआ है या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप चल रहे हो, तो बार बार आप उसके बारे में भी सोच रहे हो, न्यू लव के बारे में भी आप सोच रहे हो, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज, बहुत ज्यादा बढ़ रहे हो। कहते हैं ना, आप बहुत सारे पैरामीटर्स में शायद सामने वाले को चेक करना चाह रहे हो कि ये इंसान आपके लिए कैसा रहेगा, क्या ये ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। तो अब आप यहाँ पर बिल्कुल ऐसी एनर्जीज में नजर आ रहे हो, बहुत ज़्यादा जज आप कर रहे हो सामने वाले को। ऐसा लग रहा है कि शायद आप इस टाइम पर हर किसी इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा शक कर रहे हो, आपको जो है किसी के ऊपर भी विश्वास नहीं रह गया है। आप जिस भी इंसान से बात करते हो आप उसे बहुत ज़्यादा शक की नज़रों से देखते हो, एंड वो अगर कोई भी बात कहता है तो शायद उसकी बात नहीं सुनना चाहते हो। आपको ऐसा लगता है कि शायद आप बहुत ज़्यादा सही हो, तो आपका नेचर यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बहुत डिस्टर्ब आप हो, आपको किसी की बात सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, आप सबसे दूर जाना चाहते हो। समहाउ बात करें तो आप जो है सब चीज़ों को छोड़ करके अपनी खुद की एक नई लाइफ आप स्टार्ट करना चाहते हो। आप अपने पर्सन के बारे में भी सोच रहे हो जिसके साथ आपकी प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन साथ ही साथ आप ये भी देख रहे हो कि इस इंसान के साथ आपका फ्यूचर है या नहीं है। तो समहाउ बहुत प्रैक्टिकल हो गए हो, एग्रेशन बहुत ज्यादा है आपके अंदर, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई यहाँ पे क्योंकि द डेविल की एनर्जीज आई है तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ इस टाइम पर मेंटली। आप अपने आप को थोड़ा सा स्पेस देना चाह रहे हो, अपने लिए थोड़ा समय खोजना चाह रहे हो कि अब आपको लाइफ में अपने वो सब करना है जिस चीज़ के बारे में आपने शायद हमेशा से सोचा, हमेशा आपने जिसका ड्रीम किया। आपके सपने बहुत बड़े हैं, बिकॉज आप बहुत एम्बिशियस हो यहाँ पर। तो इस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा जज कर रहे हो, सिचुएशन को जज कर रहे हो, लोगों को जज कर रहे हो। कोई इंसान अगर आकर के आपसे बात कर रहा है, आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है, तो भाई आप उसको भी जज कर रहे हो कि भाई इसका इंटेंशन मेरे लिए शायद ठीक नहीं है। तो बहुत परेशान आप इस टाइम पर नजर आ रहे हो। समहाउ यू आर योर फेवरेट, आप खुद को अपना फेवरेट मानते हो। आपको लगता है कि आप जो है परफेक्ट हो, आप बहुत अच्छे हो, आप अपने आप को बहुत ज्यादा एंजॉय करते हो, अपनी खुद की एनर्जीज में आपको रहना बहुत पसंद है। कोई इंसान अगर आकर के आपको कोई बात बोल दे तो आपको बहुत जल्दी बुरा लग जाता है, एंड आप अपना टेम्पर जो है बहुत जल्दी लूज कर देते हो। समहाउ यू आर जस्ट योर फेवरेट। वो थी ना भाई जब वी मेट में आई एम माई फेवरेट, तो वो वाला एटीट्यूड यहाँ पर मुझे आपका नजर आ रहा है कि आप खुद के फेवरेट हो। आप शायद अपने ऊपर बहुत ज्यादा टाइम देते हो, अपनी ब्यूटी पर ध्यान देते हो, अपनी हेल्थ पर ध्यान देते हो। समहाउ अपने आप को अपडेट करना वो आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। यू आर एक्चुअली फैसिनेटेड, बहुत ज्यादा लग्जरी अपनी लाइफ में आप जो है अट्रैक्ट करना चाह रहे हो। क्लियरली ऐसे नजर आ रहा है कि भाई इस टाइम पर आपके और आपके पर्सन के बीच में चीजें यहाँ पर ठीक नहीं है। समहाउ यू आर एक्चुअली प्लानिंग कि भाई अब शायद सेपरेट होना ही ठीक है, रिश्ता आपके लिए बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो गया है। आपको घुटन सी होने लगी है शायद खुद से, उस इंसान के साथ आपको घुटन सी महसूस होने लगी। आपको ऐसा लग रहा है कि भाई अब सेपरेट होना ही शायद आपके लिए ठीक रहेगा, एंड वही आपके लिए एक राइट डिसीजन है। एंड ऐसी सिचुएशन में आप क्या है बहुत कंफ्यूज हो जाते हो, बहुत पजल्ड हो जाते हो। तो जैसा कि मैंने कहा कि आप सामने वाले इंसान से भी बात करना चाह रहे हो, आप करंटली जिस इंसान के साथ आप रिलेशनशिप में हो उस इंसान के साथ भी आप रिश्ता सुधारना चाहते हो, पर आपके दिमाग में कंपैरिजन इतने ज्यादा आ जाते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाते हो, एंड देन फिर आप जो है ये सोचने लग जाते हो कि नहीं शायद इससे बेहतर कोई और अगर आपकी लाइफ में आए। तो यू आर जस्ट वेटिंग कि लाइफ में आपको एकदम परफेक्ट इंसान मिले,
जो आपको बहुत अच्छे से समझे, आपको बहुत ज़्यादा पैम्पर करे, लव करे, लग्जरीज हो जिसकी लाइफ में, एंड वो आपको कंप्लीटली सरेंडर करे अपनी लाइफ। तो आप बिल्कुल यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड हो खुद को लेकर के, बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपकी एनर्जीज क्लियरली ऐसी ही नज़र आ रही हैं। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पर कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग इस टाइम पर कैसी है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आपने तो भाई जो भी सोचा वो मैंने आपको बताया कि इस टाइम पर आप कैसी एनर्जीज में, आपके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है इस टाइम पर, खुद को लेकर के, पर्सन को लेकर के क्या चल रहा है। न्यू लव आप अपनी लाइफ में सर्च कर रहे हो, यू आर एक्चुअली वेटिंग कि कोई ऐसा सोल कनेक्शन आपकी लाइफ में बन जाए कि जिससे कि जैसा कि आपने हमेशा से सपनों में सोचा था कि आपका प्रिंस चार्मिंग, या फिर देखिए जेंडर रीडिंग है, जेंडर बेस नहीं है, तो भाई आपका जो भी जेंडर है आप अपोजिट जेंडर के बारे में सोचें इस रिलेशनशिप में। चलिए अब देख लेते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है आपको लेकर के, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं इस टाइम पर। डिवाइन प्लीज गाइड, इनके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है। डिवाइन प्लीज गाइड, इनके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है इस टाइम पर इस रिलेशनशिप में। डिवाइन प्लीज गाइड, देख लेते हैं आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, क्या जैसा आप सोच रहे हैं उनके बारे में वो भी आपके बारे में ऐसा ही सोच रहे हैं। द मैजिशियन, देखिए ये इंसान आपसे भी बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। इस इंसान को आपको मनाना भी बहुत अच्छे से आता है, आपको दूर करना भी बहुत अच्छे से आता है, एंड ये इंसान समहाउ आपसे प्यार करता है क्योंकि ये इंसान आप में अपना संसार देखता है। द वर्ल्ड का एनर्जीज इस इंसान के लिए आ रहा है। हो सकता है इस इंसान के पास समय ना हो, ये इंसान अभी इस टाइम पर अपने करियर को सेट करने में लगा हो या अपनी ही चीज़ों में बहुत ज़्यादा इस टाइम पर बिजी हो, पर समहाउ इस इंसान को शायद आपसे उतनी शिकायतें नहीं है जितनी शिकायतें इस टाइम पर आप उनसे कर रहे हो। आप हर छोटी बड़ी चीज़ में शायद उनकी कमियां निकाल रहे हो। वो इंसान आपके साथ नई शुरुआत करना चाहता है। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है, तो भाई ये इंसान जो है आपके साथ इस रिश्ते में दोबारा आना चाहते हैं। अगर आप इनसे सेपरेट होने की सोच रहे हैं तो ये लेकिन आपसे जल्दी सेपरेट होने की नहीं सोच रहे, बिकॉज समहाउ इन्होंने आपको, जैसे आपको अनकंडीशनल लव इनकी तरफ से यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इन्होंने आपको बिल्कुल ऐसे ही एक्सेप्ट किया है। हो सकता है ये समय आपको बहुत ना देते हो, लेकिन ये जितना भी समय आपको देते हो ये आपके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हो, एंड ये आप में अपना संसार देखते हैं। ये इंसान आपको जल्दी से अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता है, एंड आप जैसे भी हैं ये आपको उतना लव करते हैं कि ये आपको वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं अपनी लाइफ में। देखते हैं बेचारे इस रिश्ते के लिए ये काफ़ी स्ट्रगल करना चाह रहे हैं। हो सकता है आप इनसे बात ना कर रहे हो, आप इनसे काफ़ी नाराज़ होकर के बैठे हो, आपने इनको ब्लॉक कर दिया हो, लेकिन ये इंसान यहाँ पर इस रिश्ते में गिव अप करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इन्होंने बिल्कुल चूज़ किया है आपको अपनी लाइफ में, एंड ये आपको लेकर के काफ़ी सीरियस है, ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। एक बार फाइनेंसेस देखते हैं इनका कैसा है। इनका फाइनेंसेस देखिए यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि ये अपनी लाइफ में ना इस टाइम पर काफ़ी चीज़ों को लेकर के स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है, इनके सपने बहुत बड़े बड़े हैं, एंड ये अभी तक शायद आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, या कमिटमेंट देने के बाद जो है शायद चीज़ें आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिले हो रही हैं, बिकॉज ये इनकी लाइफ में शायद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, एंड ये लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हैं। इनके जो सपने हैं वो बहुत बड़े हैं। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि शायद ये आपको अभी वैसी लाइफ नहीं दे पा रहे हैं जैसा ये खुद चाहते हैं कि आपको ये लाइफ में बहुत कुछ है। इन्होंने आपके साथ एक सपना देखा है जिस सपने को ये पूरा करना चाहते हैं, जिसके लिए काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन ये आपको अपनी लाइफ से बिल्कुल भी जाने देना नहीं चाहते हैं। दिस पर्सन इज वेरी काइंड। भाई मैं आपको क्लियरली बताऊं, देखिए इस पर्सन की जो एनर्जीज यहाँ पर आ रही है, अभी तक एक भी कार्ड मेरे पास ऐसा नहीं आया कि किसी को लेकर के नेगेटिव है या आपको लेकर के नेगेटिव है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये दूसरों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, इनका दिल बहुत अच्छा है, एंड कोई इंसान अगर इनके पास जाता है किसी भी चीज़ की हेल्प के लिए तो ये एक बार में उसकी हेल्प भी कर देते हैं। कुछ लोग होते हैं कि किसी को चाहते हैं तो दिल से चाहते हैं, रिश्ता निभाते हैं तो बहुत अच्छे से निभाते हैं, बहुत लॉयल रहते हैं। तो ये इंसान मुझे यहाँ पर बिल्कुल वैसे ही नज़र आ रहे हैं, बहुत ही काइंड हार्टेड नज़र आ रहे हैं, बहुत ही जेंटल, बहुत ही रोमांटिक, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग, बहुत ही मेच्योर। लाइफ में चीज़ों से ना हारना इनका यहाँ पर नेचर नज़र आ रहा है। जितना दूर आप इनसे भाग रहे हैं ये आपको अपने पास उतना ही खींचना चाहते हैं। देखिए रिश्ते में जो मुझे यहाँ पर इश्यूज नजर आ रहे हैं, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ऐसा लग रहा है कि शायद रिश्ता थोड़ा सा बोरिंग हो गया था आप लोगों के बीच में। दोनों शायद एक दूसरे से काफ़ी टाइम से आप कटा महसूस करने लगे थे, क्योंकि ये शायद आपको टाइम नहीं दे पाते हैं उतना, क्योंकि अपनी ही चीज़ों में यहाँ पर बिजी नजर आ रहे हैं। हो सकता है अपने करियर को लेकर के काफ़ी बिजी हो, इनका काफ़ी वर्कलोड इनका बहुत ज़्यादा हो, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज इस इंसान के हाथ में हो, जिस वजह से ये थोड़े से कहते हैं ना अनरोमांटिक टाइप्स। तो ये रिश्ते की शुरुआत जैसे हुई थी, शायद वो ज़ील, वो पैशन अभी यहाँ पर मिसिंग नजर आ रहा है, इनकी तरफ से भी और आपकी तरफ से भी। तो रिश्ते में यू जस्ट नीड टू इग्नाइट दैट लव। तो वो लव जो एक कनेक्शन था दोनों के बीच में, वो यहाँ पर मुझे टूटा हुआ सा नजर आ रहा है, जिस वजह से रिश्ते में शायद जो है डिफरेंसेस आने लगे, आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी सी यहाँ पर कमी आने लगी। शायद आपको लगने लगा कि ये पर्सन आपके लिए ठीक नहीं रहेंगे, या फिर इन्होंने आपसे थोड़ा बात कम करना स्टार्ट कर दिया हो, या थोड़ा आपको कई बार ऐसा फील हो कि आपको इग्नोर करें, लेकिन आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। ये कंफ्यूज नहीं है, ये बिल्कुल यहाँ पर क्लियर नजर आ रही है। देखिए ये तो हमेशा आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि जब आप इनके साथ में होते हैं
तो भले ही आप लोग कितना भी झगड़ा करें, कितना भी प्रेजेंस के यहाँ पे कार्ड आ रहा है, तो क्लियर नजर आए, नो मैटर हाउ मच वी फाइट यू स्टे ऑन माई माइंड। ये हमेशा आपके बारे में सोचते रहते हैं, आपको लाइफ में कैसे ज्यादा खुशियां दें, कैसे आपके लिए ऐसा कुछ करें लाइफ में, इतना बड़ा करें कि आपके साथ जब ये शादी करें तो ये आपको बहुत ज्यादा खुश रख सके, आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत अच्छे से निभा सकें, आपकी लाइफ में जरा सी भी कमी ना आए। तो ये क्लियरली यहाँ पे नजर आ रहा है कि आपकी प्रेजेंस से ये बहुत ज्यादा खुश रहते हैं, हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं। कभी कभी देखिए यहाँ पर ऐसा लग रहा है थोड़े इंपेशेंट हो जाते हैं इस रिलेशनशिप में, शायद कई बार आप इनको बहुत ज्यादा एग्रेसिवली कुछ बातें ऐसी बोल देते हैं जिस वजह से जो है ये बहुत इम्पेशेंट हो जाते हैं। शायद आप इनका नंबर ब्लॉक कर देते हैं, आप इनसे बात नहीं करते हैं कितने कितने दिन, जिस वजह से इनको ऐसा लगता है कि आप कैसे करके इनसे बात करें। तो दिस पर्सन इज वेरी इम्पेशेंट। आप अगर इनको इग्नोर करते हैं तो इनको बहुत ज्यादा बुरा लगता है, इनको ऐसा लगता है कि ऐसा क्या हो गया, इन्होंने ऐसा क्या कर दिया। एंड क्लियरली यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान का जो लव है ना आपके लिए यहाँ पर जेन्युइन लव है, इनको ऐसा लगता है कि ये आपके बिना नहीं रह सकते हैं। तो इनकी तरफ से यहाँ पर मुझे इनका ट्रू लव नजर आ रहा है। कभी कभी इनको ऐसा लगता है कि आप चीजों को फेक करते हैं, आप जो है अपनी बातों को बहुत एक्सप्रेस नहीं करते हैं, अपने आप को उतना खुल करके नहीं बताते हैं। कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि आप कभी कभी दो चेहरे आप प्ले करते हैं, आप कभी कभी फेक इनके सामने बिहेव करते हैं, जो चीजें नहीं होती हैं उसको भी आप प्रिटेंड करने की कोशिश करते हो। तो ये इंसान थोड़ा सा आपके बारे में सोचते हैं कि आप थोड़े से फेक भी हो, ये आपसे प्यार बहुत करते हैं, पर इनको ऐसा लगता है कि आप थोड़े फेक हो, आपने जो है चीजों की अपनी अंडरस्टैंडिंग नहीं रखी है। एंड कई बार आप जो है कुछ बातें ऐसी बोल देते हो इनको ऐसा लगने लग जाता है कि शायद आपकी जो है डुअल पर्सनैलिटी है। यहाँ पर इनको थोड़ा सा ऐसा भी लगता है कि भाई आप जो है अपने बिहेवियर से इनका दिल बहुत ज़्यादा दुखी कर देते हो। वार्निंग का कार्ड आ रहा है यहाँ पर। एंड जिस वजह से इस रिश्ते में जो है दूरियां आने लगी, दोनों के बीच में तकरारें आने लगी, तो एक वार्निंग भी इस टाइम पर इनको मन में आता है देने के लिए कि आप जो है इनको खो रहे हो धीरे धीरे, आप इनको खो रहे हो धीरे धीरे, इसलिए अपने बिहेवियर की वजह से आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो। कई बार आप कुछ बातें ऐसी बोल देते हो या फिर आप इनसे जो है कुछ बातें झूठ बोलते हो, कुछ छुपाते हो, क्योंकि यहाँ पर फेक का कार्ड ये दिखा रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत बातों में इनसे झूठ बोलते हो, जो सच्चाई है सच्चाई इनको नहीं बताते हो। नो मैटर ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, पर इनको क्लियरली यहाँ पर ऐसा लगता है कि शायद आपका बिहेवियर अभी इस टाइम पर इनको लेकर के ठीक नहीं है। चलिए दूसरा कार्ड देखते हैं क्या आ रहा है यहाँ पर। देखिए इनका लव यहाँ पर आपको लेकर के बहुत स्ट्रांग है, फाउंडेशन दिखा रहा है। इनको ऐसा लगता है कि ये इस रिश्ते की एक बहुत मजबूत फाउंडेशन बनाए, इस रिश्ते में दोनों को कैसे जोड़ करके रखें, कैसे आप लोग एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड रहो। यानी ओल्ड कपल यहाँ पर अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो ये आपको ऐसा देखते हैं अपने साथ फ्यूचर में। तो ये इंसान तो बहुत जेन्युइन है आपको लेकर के, बहुत ज्यादा लविंग केयरिंग दिख रहे हैं। एंड ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं काफी टाइम से। अगर आपने इनसे बात नहीं की है तो ये वेट कर रहे हैं आपका कि आप कैसे भी करके इनसे बात करो, इनसे कम्युनिकेट करो। ये हर बार हर टाइम पे हर वक्त ये आपके बारे में सोच रहे हैं कि ऐसा आप में क्या हो गया है, ऐसी क्यों डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में आने लगे हैं। तो ये चीजों को यहाँ पर क्लियर करना चाहते हैं। अगर आप इस टाइम पर नो कांटेक्ट में है तो ये आपसे जो है वापस से मिलना चाहते हैं। डिसीजन नहीं लगता है कि देखिए आप चीज़ों को लेकर के इनसे झूठ बोलते हैं, आप इन्हें धोखा देते हैं, उसके बाद भी आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं एज इट इज़, बिकॉज इनका लव यहाँ पर बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल है। हो सकता है इन्होंने आपको कई बार माफ़ किया हो कई चीज़ों को लेकर के, एंड इनको बार बार ऐसा लगता है कि आप इनको बार बार चीट कर रहे हो। इनको बार बार आपके ऊपर शक भी होता है कि कहीं आपके अलावा आप मतलब इनके अलावा जो है आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में तो नहीं हो। कई बार ये आप पे शक भी करते हैं। हो सकता है कई बार इन्होंने आपकी कुछ चीज़ें ऐसी भी पकड़ी हो जिसकी वजह से इनको मन में जो है कहते हैं ना कि ट्रस्ट हो जाता है कि नहीं शायद आप इनसे झूठ बोलते हो, बिकॉज फेक एंड डिसीव दोनों ही कार्ड दिखाई दे रहे हैं। तो इनको ऐसा लगता है कि आप प्रिटेंड करते हो कई बार कि आप इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। समहाउ इनको एक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आपका प्यार उतना सच्चा नहीं है इनके लिए, लेकिन ये फिर भी आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, बिकॉज ये यहाँ पर क्लियरली आपसे बहुत ज़्यादा बॉन्डेड नजर आ रहे हैं, ये आपसे बात करना चाहते हैं। इनको बार बार ये लगता है कि शायद आप लाइफ में खुद को चेंज करेंगे इनके लिए, बिकॉज ये अपने प्यार से आपको यहाँ पर चेंज करते हुए नजर आ रहे हैं। इनको बार बार मन में कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि आप इनका दिल बहुत ज़्यादा दुखाते हो, हर छोटी बड़ी बात में आप इन्हें कुछ भी बोल देते हो। बार बार इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने तो आपको बहुत ज़्यादा प्यार किया, लेकिन हर बार आपने इनको धोखा दिया, हर बार आपने इनका दिल तोड़ा किसी न किसी चीज़ को लेकर के, जिस वजह से काफ़ी दुखी भी हो जाते हैं। लेकिन इस टाइम पर ये वापस से आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं। एंड क्लियरली यहाँ पर बात करें ना तो इमोशनल बैगेज, इनको ऐसा लगता है कि पास्ट की चीज़ों को लेकर के इस रिश्ते में कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहते हैं। पास्ट में जो हुआ ये उसको जो है छोड़ना चाहते हैं। एंड समहाउ अंदर से ये बहुत ज़्यादा टूटे हुए भी हैं। इनको समझ में आ रहा है कि आप फेक हो, आप किसी और के भी शायद रिलेशनशिप में इनको आप पे ट्रस्ट नहीं है उतना ज्यादा, आप इनको धोखा दे रहे हो। समहाउ इनको बार बार ऐसा लग रहा है, इनको लगता है कि आप छोटी बड़ी बातों में इनका दिल बहुत ज्यादा दुखा देते हो। एंड ये बस अब इस रिलेशनशिप में इस इमोशनल बैगेज के साथ इस रिश्ते को आगे फॉरवर्ड नहीं करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि ठीक है ये लाइफ में एक चांस आपको और दें, दोबारा से चीजों को करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड हो सकता है इन्होंने पास में आपकी कुछ चीज ऐसी पकड़ी हो जिसकी वजह से इनको आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है।
बट इस रिश्ते को एज अ माइलस्टोन देख रहे हैं, ये इस रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहते। नो मैटर आपका बिहेवियर जैसा भी रहा, आपने इनका दिल तोड़ा या आपने इनको जो है धोखा दिया या आप इनके अलावा भी किसी और के साथ रिलेशनशिप में हैं, पर ये आज भी आपका वेट कर रहे हैं। आप जैसे भी हैं ये आपको वैसे ही एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, एंड क्लियरली इस रिश्ते को ये बहुत बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं। एंड बट इनके मन में कहीं ना कहीं कुछ बातें आपको लेकर के ऐसी हैं जिसकी वजह से आप पे ट्रस्ट नहीं करते हैं या आपको फेक समझते हैं। इनको लगता है कि आप छोटी छोटी चीज़ों में से झूठ बोलते हो, आप इनको धोखा देते हो। इनके अलावा भी आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो जो कि आपने इनसे छिपाया हुआ है। तो इनको सब कुछ पता है आपके बारे में, लेकिन इनका प्यार जो है वो आपके लिए अनकंडीशनल है। नो मैटर आप जैसे हो, ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं, या फिर अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो ये इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपको माफ करते हुए दोनों हाथों से, कहते हैं ना खुले हाथों से आपको एक्सेप्ट करते हैं आप जैसी भी। बस ये चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करो, एंड ये अपने प्यार से आपको चेंज करना चाहते हैं। तो भैया, तो मैंने बात करी आपके पर्सन की करंट फीलिंग की। क्लियरली नजर आ रहा है कि शायद आपको अपनी एनर्जीज पे वर्क करना चाहिए, क्योंकि शायद आप अभी इस रिश्ते को लेकर के सीरियस नहीं है, आप ही दूसरा कोई ऑप्शन अपनी लाइफ में खोज रहे हैं इनके अलावा। पर ये बहुत सॉर्टेड से नजर आ रहे हैं, इनको आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है, एंड इनका लव यहाँ पर मुझे क्लियरली अनकंडीशनल नजर आ रहा है। यहाँ पर मैंने 2 डेक यूज किए इनकी एनर्जीज के लिए, दोनों ही डेक में ऑलमोस्ट मुझे सिमिलर एनर्जीज नजर आई। ये इंसान मुझे बहुत सच्चे लगे आपके लिए, तो भाई इतने सच्चे इंसान को अपनी लाइफ से मत जाने दीजिए। हो सकता है अभी इस टाइम पर ये फाइनेंशियली इतने स्टेबल नहीं हो, या आप दूसरे पैरामीटर्स में इनको देख रहे हो या माप रहे हो कि शायद इनके पास ये नहीं है, इनके पास वो नहीं है, जिस वजह से आप इनसे जो है खींच रहे हो इस रिश्ते में। तो ऐसा लग रहा है कि शायद आप इस रिश्ते से तो दूर भाग रहे हो, लेकिन ये इंसान आपको दूर भागने नहीं देना चाहता। ये इंसान का प्यार आपके लिए बहुत ज़्यादा सच्चा है। सब कुछ जानने के बाद भी ये आपको एज इट इज एक्सेप्ट करते हैं अपनी लाइफ में। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। थैंक यू सो मच। राधे राधे। रीडिंग पसंद आई तो जाते जाते लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, फॉलो जरूर करते जाएं। थैंक यू सो मच।